बदला इंसान के जीवन में बदला भी एक अहम भूमिका निभाता है। इंसान के साथ जब कोई घटना घटती है तो वह फिर बदला लेने की फिराक में लग जाता है। आज की घटना भी बदले के ऊपर ही डिपेंड है। यहाँ पर एक महिला अपने बच्चों के सामने ही किसी गैर मर्द के साथ संबंध बना रही थी और पति ने चुपके से देखा और फिर होता है मौत का खूनी खेल। 32 टुकड़ों में एक लाश पाई जाती है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खेड़ा इलाके के अंडरपास की है। इंदिरापुरम के अंदर एक अंडरपास पड़ता है, वहां की है। अंडरपास के नीचे एक बोरी पड़ी हुई थी झाड़ियों में और उस बोरी को कुत्ते सूंघ रहे थे और उस बोरी के अंदर लगता था जैसे कि कोई मांस पड़ा हुआ है, मांस के टुकड़े हैं। तो आस पड़ोस से लोग गुजर रहे थे तो वह देखते हैं कुत्ते उस बोरी को फाड़ करके उसमें से मांस के टुकड़ों को बाहर खींच रहे हैं। तो मांस के टुकड़ों में एक हाथ था आदमी का और उसका पैर था और आदमी के टुकड़े थे, उनको कुत्ते खींच कर खा रहे होते हैं। लोग देखते हैं तो लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। आकर के उन कुत्तों को भगाया जाता है और उस लाश को इकट्ठा किया जाता है। लाश का सर गायब था दोस्तों। अब पुलिस देखती है कि सर आखिर यहीं पर कहीं होगा, लेकिन कहीं भी सर नहीं मिलता है। तो पुलिस अपने खोजी कुत्ते बुलाती है। खोजी कुत्तों को बुलाया जाता है और खोजी कुत्ते सूंघते सूंघते एक नाले के अंदर पुलिस को ले जाते हैं और वहाँ पर उस आदमी का सर मिल जाता है। अब उसका फ़ोटो वगैरह खींचा जाता है और उसकी शिनाख्त की जाती है। तो एक युवक आता है और उस लाश की शिनाख्त करता है और उस शख्स ने कहा कि सर ये अक्षय है और यह हमारे ही मकान में किराए पर रहा करता है। दरअसल उस आदमी ने बहुत सारे कमरे बनाए हुए थे, तो उन कमरों के अंदर बहुत सारे किराएदार रहा करते थे। तो वह पुलिस को बताता है कि यह अक्षय है और यह हमारे ही मकान में किराए पर रहता है। उसका कमरा नंबर बता दिया जाता है और अगले ही क्षण उस आदमी से पूछा जाता है कि इसकी हत्या किसने की होगी, तुम्हें क्या किसी के ऊपर शक है। तो जो वह मकान मालिक था उसका यह अक्षय नाम का युवक बहुत ही पक्का मित्र था। अब वह बोल उठता है कि हमारे ही मकान में महिलाल नाम का शख्स भी किराए पर रहता है, जो कि ई रिक्शा चला करके अपना गुजर बसर करता है और मुझे पूरा यकीन है उसी ने इसकी हत्या की है, क्योंकि यह उसकी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंगों में था और कई बार इनका झगड़ा भी मैंने सुना है। तो यहाँ पर अब पुलिस को क्लू मिल चुका था और फिर अब पुलिस उस महिलाल को पकड़ लेती है, जो कि ई रिक्शा चालक होता है। उसको पकड़ के सख्ती से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर एक राज खुलता है। यहाँ पर महिलाल बताता है कि वह पीछे से उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला है। उसकी दूसरी शादी हुई है वैशाली से और वह पिछले 3 साल से गाजियाबाद में रह रहे होते हैं। यहाँ पर महिलाल ई रिक्शा चलाता है, पैसे कमाता है और अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा होता है। महिलाल के फिलहाल 4 बच्चे हैं और एक बेटी है 17 साल की, जो कि पिछली पत्नी से है। ये सारे बच्चे हैं और उसकी पत्नी वैशाली है। ये सभी गाजियाबाद में रह रहे होते हैं किराए के मकान में। अब यहाँ पर क्या होता है, महिलाल बताता है कि एक उनका पड़ोसी है जिसका नाम अक्षय है और उसकी पत्नी वैशाली अक्षय से नैनमटक्का करने लगती है। और अब क्या होता है, धीरे धीरे उनके बीच में प्यार हो जाता है और अब जब भी महिलाल घर पर नहीं रहता, वह ई रिक्शा चलाने के लिए जाता है, तो पीछे से वैशाली और उसका पड़ोसी अक्षय दोनों एक कमरे में आकर के संबंध बनाने लगते हैं। इसी तरह से उनके संबंध अवैध संबंध बनने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो महिलाल की जो बड़ी बेटी होती है वह महिलाल को बताती है कि बाबूजी, जो माँ है वह पड़ोसी के साथ गंदे संबंध बनाती है। तो यहाँ पर दोस्तों पति को पता लग चुका था, तो पति ने अक्षय को धमकाया, अपनी पत्नी को भी धमकाता है वह। लेकिन दोस्तों यह कहाँ मानने वाले थे, यह अभी भी एक दूसरे के साथ अवैध संबंधों में थे। और अब 18 जनवरी को जो उसकी बेटी होती है 17 साल की, वह कुछ पूरी हलवा वगैरह बना रही होती है कढ़ाई में। तो तेल उछटने से उसके शरीर पर तेल आ गिरता है, गरम तेल, और उससे वह लड़की जल जाती है। तो यहाँ पर पिता महिलाल उसको दिल्ली के हॉस्पिटल में जीटीबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है और वहाँ पर उसका इलाज करने लगता है। लेकिन वह उसके पास बैठ भी नहीं सकता था, क्योंकि गरीब ही लोग थे, पैसा कहाँ से आता, ई रिक्शा चलाने के लिए जाना पड़ता, तब पैसे इकट्ठे होते तो बेटी का इलाज चलता। तो अपनी पत्नी से कहता है वैशाली से कि तुम ऐसा करो, हॉस्पिटल में रहा करो और मैं ई रिक्शा चलाकर कुछ पैसे इकट्ठे कर लिया करूँगा, इसका इलाज भी करवाना है। लेकिन पत्नी वैशाली तो अपने आशिक के साथ मौज मस्ती में थी। वह पति से कह देती है कि मेरे 4 बच्चे हैं, मैं इनका ख्याल भी तो रखूँगी, इनका ख्याल कौन रखेगा।
ये अकेले हो जाएंगे। तो पति सोचता है कि ठीक है, ये बात तो सही है। फिर अगले ही क्षण पति कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम अपने उस दोस्त से कह दो, वह तुम्हारे पास रहा आएगा और उसको अपने घर पर बुला लो, और यहाँ पर तुम कभी कभी हॉस्पिटल आ जाया करो, और उसके बाद वह तुम्हारे बच्चों को ही देख रेख कर लिया करेगा। तो दोस्तों पत्नी बड़ी खुश हो जाती है और अपने उस प्रेमी से कह देती है कि तुम्हें मेरे बच्चों का ख्याल रखना है, मैं कभी कभी हॉस्पिटल जाऊँगी। और दोस्तों अब इसी तरह से यहाँ पर मामला हो जाता है सेट, और वह प्रेमी उसके साथ संबंध भी बनाता है। उसके बाद वह खाना लेकर हॉस्पिटल जाती और फिर उन दोनों के संबंध बनते। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक दिन बच्चे घर पर थे, बच्चों के सामने ही वह दोनों प्रेमी प्रेमिका कमरे के अंदर थे। पीछे से पति आ जाता है और पति चुपके से उनको खिड़की से देख लेता है, दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है संबंध बनाते हुए। लेकिन पति अभी किसी से कुछ कहता नहीं है, वह चुपचाप वहाँ से उल्टा चला जाता है। अब पति बदला लेने की ठान लेता है। वह सोचता है कि पत्नी को तो मैं मार नहीं सकता, लेकिन इस अक्षय को तो मैं मौत के घाट उतार ही सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर शाम होती है। शाम को वह ई रिक्शा चलाकर घर आता है। घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम जाओ लड़की के पास जाओ, वहाँ पर बैठो, और अब मैं यहाँ पर खाना खाऊंगा, थोड़ा आराम करूँगा। पत्नी वहाँ पर चली जाती है हॉस्पिटल में। वह घर पर था और अक्षय भी अपने कमरे में था। तो यहाँ पर दोस्तों अब क्या होता है, जो महिलाल होता है, रात हो जाती है। रात को वह अक्षय के कमरे में जाता है और कमरे पर जाकर के उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है कुल्हाड़ी से टुकड़े करने के बाद उसके टुकड़ों को बोरे में भरता है और फिर ई रिक्शा में रख करके उन बोरे के टुकड़ों को उनको अंडरपास के नीचे फेंक देता है और सर को नाले में फेंक देता है, जिससे कि उसकी शिनाख्त ना हो पाए। अब इस तरह से यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। दोस्तों पुलिस के सामने यह सारा माजरा खुलता है। पुलिस बार बार यही पूछती है कि तुमने अपनी पत्नी से क्यों नहीं कहा कुछ भी। तो वह कहता है कि यह मेरी दूसरी पत्नी थी, अगर इसको मैं मार देता तो मेरे से कौन शादी करता, मुझे भी तो अपना जीवन जीना था। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसको ना मार सका, उसके प्रेमी को ही मार दिया। तो इस तरह से यहाँ पर इस हत्या को अंजाम दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अब जो महिलाल है वह जेल में चला जाएगा और जो पत्नी है उसका प्रेमी तो मारा गया, लेकिन अब पत्नी अकेली घर पर रह जाएगी और क्या गारंटी है वह पीछे से किसी और के साथ मौज मस्ती नहीं करेगी। वह तो अब भी उसके खुले छूट है, उसको छूट मिल गई, वह अब किसी के साथ जा सकती है। अब तो महिलाल भी उसको देखने वाला नहीं है, अब तो उसके मौज ही मौज है चारों तरफ। तो इस तरह के कृत्य कर देते हैं रोकने के लिए, लेकिन वह मामला और ज़्यादा बढ़ जाया करता है। तो सावधानी से कदम उठाएं, मामले को रोकने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि महिला तो फिर भी आज़ाद रही यहाँ पर, उसको तो अभी भी छूट है, कहीं भी जा सकती है। लेकिन महिला की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और वह प्रेमी आशिक जान से मारा गया। दोस्तों ऐसी गलती, ऐसी बेवकूफ़ी कभी ना करें। जीवन एक बार मिलता है, इसको अच्छी तरह से भरपूरता से जिएँ। अगर कोई जीवन साथी खराब निकल आता है तो उससे हाथ जोड़ दें, उससे अलग हो जाएं, या फिर उसकी करनी उसके साथ है, लेकिन अपने जीवन को बर्बाद क्यों करते हैं। अपनी ज़िंदगी को तो शान से जिएं। अपना जीवन अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, किसी दूसरे के ऊपर अपने इस अनमोल जीवन को नष्ट क्यों किया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।